Hello, my dear students. So now we are going to discuss about artificial kidney. ठीक है बच्चों. So artificial kidney is not something which is to be placed inside the body. It is actually a big machine which is present in the hospital, and the blood from our body is taken and given to the dialyzing machine. The blood is purified over there, and after that the purified blood is pumped back into the body. ठीक है बच्चों. तो आर्टिफिशियल किडनी को बॉडी के अंदर लगाना है ऐसा नहीं है. इट इज एक्चुअली ए बिग मशीन जिसके अंदर हम ब्लड को पास करवाते हैं और हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, और प्यूरिफाइड ब्लड को वापस से वी आर पुटिंग बैक टू द बॉडी. ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए. ए आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट. इज इट क्लियर? To remove nitrogenous waste product through dialysis. Now artificial kidney contains a number of tubes. देखिए बच्चों, artificial kidney के अंदर में ऐसे करके ट्यूब्स होता है, and this tube is lined with semi permeable membrane. मतलब ट्यूब के चारों तरफ में semi permeable membrane है ताकि ट्यूब के अंदर का चीज बाहर आ सके और बाहर का जो चीज है वो अंदर जा सके. And this tube is placed inside a tank, and this tank is filled with a dialysing fluid. तो इसमें जो फ्लूइड है बच्चों, that fluid is dialysing fluid. Is it clear बच्चों? आया समझ में? Now this fluid has same osmotic pressure as blood. तो बच्चों ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉन्सेप्ट विच यू डोंट नो, बस दिमाग में रखिए. ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये जो डायलिसिंग लिक्विड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, बोथ आर सेम, राइट? सेम होने की वजह से क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट डजंट डिफ्यूजेस आउट इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड, एंड डायलिसिंग फ्लूइड डजंट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड. ठीक है बच्चों, क्योंकि द ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डायलिसिंग सोल्यूशन डज नॉट कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट. तो डायलिसिंग फ्लूइड में कोई भी वेस्ट नहीं होता है. नाउ always remember one thing, this is artery, okay, and this is veins, okay bachcho, and you know that artery carries pressurized blood, and in the vein pressure of blood is less, so we take blood from the artery, okay, and that blood is pumped into the tube, into the tubule with the help of a pump, ठीक है बच्चों. Now when the blood passes through the tubule, जब ब्लड इस ट्यूब्यूल से पास होगा बच्चों, तो क्या होगा बताइए. तो जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं ब्लड के अंदर, दैट विल डिफ्यूज आउट इनटू द डायलिसिंग सॉल्यूशन. सो बाय द टाइम ब्लड रीचेस हियर, ऑल इट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट विल बी डिफ्यूज्ड आउट, एंड फाइनली द प्योर ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट्स वेन्स. तो फाइनली ये प्योर ब्लड को वेन्स में हम लोग डाल देते हैं. एंड काइंडली कीप इन वन माइंड दैट द डायलिसिंग सोल्यूशन नीड टू बी रिप्लेस्ड कंटिन्यूअसली. डायलिसिंग फ्लूइड को आपको कंटिन्यूअसली रिप्लेस करते रहना है बच्चों, ताकि आपका जो ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बराबर बाहर आ सके. सो व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट रिप्लेस द डायलिसिंग फ्लूइड? व्हाट हैपेंस देन? द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट इन द डायलिसिंग सोल्यूशन may re-enter into the blood, इसीलिए बच्चों हम लोग को यहां से देखिए फ्रेश सॉल्यूशन को डालते रहना है, एंड फ्रॉम द टॉप द यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन शुड बी कंटिन्यूअसली रिमूव्ड. सो दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट. फ्रॉम हियर फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन एंटर्स, फ्रॉम हियर impure डायलिसिंग सॉल्यूशन गोज आउट. इज इट क्लियर? सो दिस इज द मेन फंडा बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से. नाउ द रीजन ऑफ किडनी फेलियर, इन्फेक्शन और इंजुरी इन द किडनी, restricted blood flow to kidney. So these are the two reasons because of which the kidney may fail बच्चों. Next is excretion in plants. ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन excretion in plants मतलब how plants remove the waste material present inside their body. ठीक है बच्चों, जैसे हमारे शरीर में वेस्ट जनरेट होता है, वैसे ही प्लांट्स के बॉडी में भी वेस्ट जनरेट होता है. सो ऑक्सीजन एंड CO2, which is waste gas generated during photosynthesis and respiration, is excreted out through stomata. ये तो मालूम ही है बच्चों.
नेक्स्ट इज एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ये भी आपको मालूम है, जो भी एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की मदद से हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो बच्चों ट्रांसपिरेशन का दो यूज हो गया, एक तो एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड, एट द सेम टाइम ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए सक्शन, transpiration creates a suction, and because of that the water is pulled into the plant from the soil. Okay, plant get rid of stored solid and liquid waste by shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruits. तो बच्चों in many cases plant transport the waste into the leaf, into the fruits, into the bark, and later these fruits, bark and leaves are shed. Okay, द प्लांट, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, वाई सम प्लांट शेड देयर लीव्स, वाई सम प्लांट शेड देयर बार्क्स. ओके, बिकॉज दैट थिंग कंटेन्स वेस्ट मटेरियल एंड दीज आर शेडेड बाय प्लांट्स. नाउ प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय secreting them in the form of gums and resins. So gums and resins which are secreted by plant आर एक्चुअली वेस्ट. ओके बच्चों, तो आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट के ट्रंक में, ब्रांचेस में गम जैसा स्ट्रक्चर सिक्रीट होता है, दैट इज एक्चुअली वेस्ट. ओके, नाउ प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम. ऑल्सो दे सेक्रीट, द रूट सेक्रीट द वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम. ओके, प्लांट सेक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस थ्रू रूट इनटू द सॉइल अराउंड देम. Many cytoplasmic waste are shifted to cellular vacuoles. You know that vacuoles are storage sac बच्चों. So सेल के अंदर में जो वेस्ट है वो वेस्ट को वैक्यूल्स में सेल जमा कर देता है. ओके बच्चों, एंड लेटर दिस वैक्यूल मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and there it burst and excrete the waste material. So these are the different ways through which plant excrete their waste. Okay बच्चों. Now, how is the amount of urine produced regulated? The amount of water reabsorbed depends upon how much water is there in the body and how much of dissolved waste is there to be excreted. ठीक है बच्चों. Next is distinguish between alveoli and nephron. What is alveoli बच्चों? Alveoli are air sac present inside the lungs and nephrons are the functional unit of lungs. ठीक है बच्चों. Nephron cell है लेकिन alveoli बच्चों सेल नहीं है. alveoli बस a balloon like structure है which is present at the end of the bronchioles. ठीक है बच्चों. So alveoli are small air sac which are respiratory unit of lungs. Nephrons are excretory unit of kidney. The exchange of respiratory gases such as O2 and CO2 takes place through alveoli. You know that they excrete nitrogenous waste such as urea and uric acid from our body. It helps in increase in surface area for exchange of gases बच्चों. It increases the filtration surface area. Alveoli are richly supplied with blood vessels required for effective exchange of gases. Nephrons are richly supplied with blood vessels which are essential for removal of waste material. तो बच्चों नेफ्रॉन और एल्वियोलाई में कॉमन चीज ये है कि दे एक्चुअली रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल. नेफ्रॉन एक्चुअली रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल बट एल्वियोली हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल. ये तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया था. इट इज एक्टिव प्रोसेस, इट इज अ पैसिव प्रोसेस. इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम. इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम. इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल प्लांट्स. इट टेक्स प्लेस इन बिग ट्रीज. और बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ लीजिएगा. तो बच्चों इसी के साथ मैं आपका न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म कर रहा हूँ. दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर in your syllabus. Okay, so life process is completed. We have totally discussed about nutrition, respiration, transportation and excretion. तो घर में बढ़िया से पढ़ लीजिए बच्चों, और इसका मैं टोटल टेस्ट लूंगा as early as possible. Okay, that's all for today's class.